नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। क्या कह रहे हो? लेट ए, हम कैसे करेंगे? लेट AP इज a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो, जहाँ पे a क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन क्या होता है nth टर्म, और एस एन क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, और एस एम क्या हो जाएगा सम ऑफ m टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एम क्या हो जाएगा m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और एस एन क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस ऑफ m प्लस n क्या हो जाएगा m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एस एम इज इक्वल टू एस एन, अब पुट कीजिए m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एस एन क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए m एज इट इज़, ये क्या आ गया 2a प्लस m को d से करा md माइनस डी, ये वाला n एज इट इज़ 2a प्लस n को d से करा nd माइनस डी। अब इसको कीजिए 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस m इंटू डी एम डी इज इक्वल टू 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब इन सारी टर्म्स को इधर ले आइए, 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी एज इट इज़ माइनस 2an माइनस n स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें यहाँ पे m और n से रिलेटेड चाहिए, तो हम m और n की टर्म्स जो इक्वल जिनकी वो है उनको इकट्ठे कर लेते हैं। देखिए कैसे, मतलब देखिए 2am माइनस 2an रीअरेंज कर लीजिए, प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी। हमने इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ जो टर्म्स है उनको रीअरेंज कर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस टर्म में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी m और n है, यहाँ पे भी m और n है, और यहाँ पे भी m और n है। हमें तो चाहिए प्लस का, मगर यहाँ पे आ रहा है माइनस का। कोई नहीं, हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये टर्म लेते हैं, इसमें 2a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया m माइनस n। अब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर्स में फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ा था कि जो हम कॉमन लेंगे तो जो हमारा ब्रैकेट में होगा हमने कोशिश करना है कि वो हर कॉमन में आ जाए प्लस। अब इन दो टर्म्स को ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या है d, अंदर क्या बच रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखिए m माइनस एन, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी अगर हमें m माइनस लाना हो m माइनस एन, तो d का अगर हम कॉमन ले लें माइनस d, तो क्या बचेगा m माइनस एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए m माइनस एन यहाँ पे भी आ गया, m माइनस एन यहाँ पे भी आ गया, मगर यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया। कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस डी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डी एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए m माइनस एन यहाँ पे भी है, m माइनस एन यहाँ पे भी है, और m माइनस एन हमारा यहाँ पे भी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस डी इंटू क्या है ये, m माइनस एन, यहाँ से कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से m माइनस एन कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस, ये हमने कॉमन निकाल लिया, m प्लस एन माइनस 1 और ये वाला इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए m माइनस एन इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 0 आ गया। इस m माइनस 1 को उधर ले जाइए तो क्या बचेगा, 2a प्लस दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि ये टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमने ऊपर क्या सोल्व किया, एस ऑफ m प्लस एन क्या होता है, m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। बट ये तो हमने यहाँ पे 0 निकाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एस ऑफ m प्लस एन इज योर 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।